आप जिला चिकित्सालय में चले जाएं, कोविड के वार्ड बना हुआ था, उसके बाद वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। सॉरी, मैं उसको क्या कहना चाहिए, आइसोलेशन वार्ड, वो जो यंत्र वाला। हाँ, ठीक है, आप अपनी बात बनाया गया है लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके। लेकिन क्या कारण है कि आज भी वो वार्ड चालू नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन कोई विकास जो हमारे मंत्री महोदय लोगों को मिलता है, केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है। 4-6 डॉक्टर हैं जिला चिकित्सालय, जबकि 22 डॉक्टरों की पोस्टिंग है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य मंडला जिले का निवास से लड़े हैं, हो सकता है उसको जिला बना। सिंह जी अब केंद्र से प्रदेश की सत्ता की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि परिवर्तन कितना होगा। और फग्गन सिंह जी की आपने बात की, तो एक बार फिर से मैं बीजेपी के पास यहाँ पे आऊंगा। सर, क्या वजह है कि आपकी पार्टी में इस बार थोड़े से बगावती सुर जो हैं वो ज्यादा उभर के आ गए, डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया? नहीं, बगावती सुर क्या रहता है, परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है। और देश की आज की डेट में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी पार्टियां काम कर रही है, उसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो परिवार में थोड़ा बहुत खटपट होती है, और कहीं न कहीं परिवार में अगर थोड़ा बहुत नाराजगी होती है तो उसको मनाने का काम भी हमारे वरिष्ठ लोग करते हैं। हमारा आज केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इसमें करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अपेक्षा है सबकी, समय रहते हो जाएगा ये सब? बिल्कुल कम समय है। अनुशासन के नाम से जानने वाली पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी, समाज की समरसता देने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, धर्म, क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद को लेकर काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल सब बढ़िया हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, दावा तो अभी भी ये निकल कर सामने आ रहा है कि भाजपा में सब ठीक हो जाएगा। भाजपा में सब ठीक नहीं होगा तो फायदा कांग्रेस को होगा, और आप इस बात से कहीं ना कहीं थोड़े खुश भी होंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी जिले में कहीं ना कहीं थोड़ी तो सुखबुगाहट देखी गई, थोड़े तो विरोध देखे गए। बिल्कुल नहीं, ऐसी सुखबुगाहट नहीं है, क्योंकि मामला टिकट वितरण का होता है और ये किसी भी दल, किसी की पार्टी हो, जब टिकट वितरण की बात आती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे दावेदार होते हैं, और जब टिकट वितरण होता है उसके बाद उनमें मन में असंतोष आना स्वाभाविक है। ये तो परिवार में भी होता है। अगर परिवार में किसी को थोड़ा ज्यादा महत्व मिल जाए तो दूसरे के मन में रोष, लेकिन परिवार से बाहर तो नहीं जाता। लेकिन ये बात तय है कि जनता 17 तारीख का इंतजार कर रही है कि वो तारीख कितनी जल्दी नजदीक आ जाए और हमें वोट डालने का अवसर मिले, और इस सरकार को उखाड़ करके वो फेंकें जिसने धनबल से और छल से एक सरकार को, एक वोटर का वोट चुराने का काम किया है और चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। इस बात को लेकर जनता में भारी नाराजगी है और लोग 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। उस इंतजार को पूरा होने के बाद 17 तारीख को निश्चित रूप से। टिकट क्यों बदलनी पड़ गई सर? फिर डॉक्टर साहब को मंडला लाना पड़ गया? देखिए, टिकट नहीं बदली गई, डॉक्टर साहब को एक अतिरिक्त जवाबदारी के साथ मंडला भेजा गया है और वहां पर हमारे नए कैंडिडेट ने वहां किया है। ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है तो इतना पावरफुल लीडर होगा कि यहाँ की सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। चलिए, ये दावे, आप कुछ एक बात कहना चाह रहे हैं? जी, ये बहुत दिनों से जहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रिंगल पुल की मांग हो रही थी। एक तरफ से तो सैंक्शन है, लेकिन वो काफी समय से कम 100 बार शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और भी अधिकारियों को दिया गया। अगर ये ट्रिंगल बन जाता है पुल, तो यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको बहुत वो होगा, आने वाले जो घूमने फिरने के लिए आते हैं उनको भी बहुत फायदा होगा, और यहाँ थोड़ा सा गरीबी दूर होगी, यहाँ घाट के आसपास के लोगों की 3 पुल। तो हम लोग इसके माध्यम से निवेदन करते हैं सीएम साहब से, अगर वो आए दोबारा तो कम से कम इस काम को करें, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर दूसरे को। चलिए ठीक है, ये तो अब जनता को ही तय करना है कि जनता इस बार भरोसा किस पे जताएगी। लेकिन हाँ, बीजेपी के प्रतिनिधियों के पास ले जाऊं आपके, उसके पहले और हम मतदाताओं से बात करेंगे। जी, आप कुछ बता रहे? मंडला विधानसभा, हाँ, और मंडला जिले में जैसे मंडला 3 विधानसभा है, मंडला निवास तीनों आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पहले मंडला जो है सामान्य सीट हुआ करती थी सामान्य वर्ग के लिए। बहुत वर्षों से राजनीति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है लगभग शून्य सा है, और यही कारण है कि विकास की ओर जो है हम जिस गति से जाना चाहें नहीं जा पा रहे हैं। यदि परिसीमन सही तरीके से हो जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है, अब यहाँ के लोग कर रहे हैं। अब आगामी चुनाव में ही हो पाएगा जो भी होगा। इस चुनाव के बाद जो भी निश्चित रूप से, तो एक सीट, कम से कम एक सीट यदि सामान्य वर्ग को मिलती है तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी होगा, और निश्चित रूप से मंडला विकास की ओर अग्रसर जैसे अनूपपुर में कोतमा एक सीट जो है वो सामान्य वर्ग के लिए दी गई है। सर, मुझे अब आप ये बता दीजिए कि आपका इस चुनाव को लेके विजन क्या है? क्षेत्रीय मुद्दों की बात करिए जिनको लेके अब जनता के बीच जाएंगे।
देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा है हमारा जो है, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे दिख रहा है वो रोजगार को लेके है। हम रोजगार को लेके लास्ट टाइम हमने पिछले कार्यकाल में हमने काम किया, एक दलिया की यहाँ फैक्ट्री डाली है, जो हमारा मंडी द्वीप से यहाँ पे दलिया आता था जो आंगनवाड़ी केंद्रों में, उसके लिए एक छोटा प्रोजेक्ट यहाँ डाला है जिसमें कुछ लोग को रोजगार उपलब्ध हुआ है। प्रयास हमारा ये होगा कि यहाँ रोजगार के साधन और उपलब्ध कराए जाएं। उसके लिए जब डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मंडला में बहुत सी ऐसी खनिज संपदा है, जैसे डोलोमाइट है, यहाँ का आज छत्तीसगढ़ जा रहा है, तो ये अवसर है, चांस है हमको अच्छे काम करने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो हम यहाँ पे कुछ कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी लाएंगे। डबल इंजन की सरकार एक बार फिर बनी तो उद्योग भी अब लग जाएंगे। नारी सम्मान योजना, उसके अंतर्गत 5 गारंटी, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना, 100 रुपए तक बिजली बिल माफ। जनता तक प्रभावी रूप से पहुंच गया कांग्रेस का वादा। 100% जनता तक हमारी योजनाओं की जानकारी पहुंच चुकी है, और ये योजनाओं की जानकारी नहीं है, ये हमारी जब 15 महीने की सरकार थी, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी के व्यक्ति का बिल जो है 100 यूनिट तक का 100 रुपए तक बिल आता था। जो इंदिरा गृहग्राम ज्योति योजना थी, भारतीय जनता पार्टी ने आते ही बंद कर दी। तो ये चीजें जमीन पर हैं और हम सत्ता परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी कांग्रेस के इन तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे साथ जो वोटर्स मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी है। मंडला का चुनाव निश्चित तौर पर मुद्दों पर होने वाला है और जनता को पिछले चुनाव के भी सारे वादे और दावे याद हैं। चुनाव बहुत दिलचस्प है, दिलचस्प इसलिए है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो विरोध के स्वर हैं वो सिर्फ विधानसभा में नहीं बल्कि जिले में भी देखने को मिले हैं, और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी हैं। अब जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है ये देखना होगा, और इसके लिए इंतजार भी थोड़ा सा हमें करना होगा। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आपको बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस चुनाव का सबसे मेगा कवरेज और सबसे सटीक अपडेट, तथ्यात्मक खबरें आप देखते रहिए प्रदेश के सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और मुझे इजाजत दीजिए, मैं वासु चौरे।